प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मजे में होंगे। पढ़ाई तैयारी आप लोग की कैसी चल रही है। चलिए तो इस पर लगे रहिए और हम लोग नाउन के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि नाउन के कुछ रूल्स को हम लोग ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखा जाए कि आप लोगों को क्या याद है और क्या आप भूल रहे हैं। अब देखिए आप लोग के सामने क्वेश्चन है, one of the most interesting feature of travel in Himachal Pradesh is the large number of travelers lodges provided by the state government। और लास्ट ऑप्शन है आपका नो एरर। वन ऑफ द, देखिए अब यहां वन ऑफ आ गया, तो जहां भी आपको वन ऑफ आ जाए तो ध्यान दीजिएगा कि उसके बाद जो नाउन आया है या प्रोनाउन, तो वह सिंगुलर नंबर में है या प्लूरल नंबर में है। तो देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग फीचर क्या हो गया, नाउन हो गया। यहां पर नहीं, इसी नाउन का नहीं यूज हुआ है। तो देखिए एरर कहां पर है कि यह नाउन क्या होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था, जैसा कि लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहां पर गलती क्या है, फीचर की जगह फीचर्स होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा वन, क्योंकि वन पार्ट में ही एरर आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और सही करना होगा तो यहां पर फीचर की जगह क्या लिखना होगा, फीचर्स, तब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। और अब देखिए कि यहां पर वर्ब आया है इज। तो जैसा कि कल आप लोग को बतलाए थे और फिर से आप लोग को हम बतला दे रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब जैसे देखिए वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वह प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, यानी प्लूरल नंबर में रहेगा। अगर प्रोनाउन आएगा तो वह भी प्लूरल नंबर में रहेगा। और इसका केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद यह आता है। और किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वह किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और उसके बाद यदि सब्जेक्ट के स्थान पर है तो यहां पर हम लोग को वर्ब का प्रयोग करना होगा, और वह वर्ब क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, या एसवी का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। तो इस दिए हुए प्रश्न में आपका गलती कहां पर है, तो यहां पर फीचर की जगह क्या होना चाहिए, फीचर्स होना चाहिए। आई थिंक कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी इस चीज को देखिए, प्रोनाउन अगर आ जाता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा। तो एक दो और बातों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे भी रिलेटेड प्रश्न सीजीएल में पूछा जाता है। हो सकता है कि सीएचएसएल में भी पूछा जाए, क्योंकि हम लोग अंगार बैच के तहत पढ़ रहे हैं। टारगेट रखे हुए हैं क्या, सीएचएसएल। तो देखिए वन ऑफ प्लस पीसीएन लिखे थे, तो नाउन पर तो ध्यान दीजिएगा ही, ध्यान रखिएगा कि इस नाउन के पहले जो है कोई ना कोई डिटरमिनर का प्रयोग होगा। अगर डिटरमिनर नहीं होगा तो उसके जगह पर आपको आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर देना होगा, नहीं तो फिर यह आर्टिकल का एरर हो जाएगा। ये एरर अगर यहां पर फॉल कर रहा है तो वह नाउन का एरर होगा, यहां डिटरमिनर या आर्टिकल नहीं है तो आर्टिकल का एरर होगा। अब ध्यान दीजिए, और आगे में जो वर्ब आता है वह क्या होता है, एसवी, यानी कि सिंगुलर वर्ब होता है। तो यह यहां पर अगर एरर फॉल कर रहा है तो वह आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर हो जाएगा। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। वन ऑफ बॉयज इज एब्सेंट टुडे। वन ऑफ बॉयज इज एब्सेंट टुडे। तो जो आप रूल पढ़े थे, जो पिछला क्वेश्चन जो उस पर आधारित था, तो वहां पर क्या था, फीचर्स था। अब देखिए यहां पर बॉयज आ गया, तो बॉयज तो प्लूरल है और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है, यानी कि यह सेंटेंस सही होना चाहिए था, लेकिन यह सेंटेंस अभी भी गलत है। गलत क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में रहेगा। तो देखिए यह किस तरह से अंडरलाइन रहेगा, इस तरह से अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। और आपके ऑप्शन में क्या रहेगा उस चीज को ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन, वन ऑफ द बॉयज आर,
सेकेंड ऑप्शन हम यहां पर लिख रहे हैं बी, वन ऑफ द बॉयज इज। सी ऑप्शन, वन ऑफ द बॉयज आर। और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो अब यह क्या हो गया, फ्रेज इंप्रूवमेंट का प्रश्न बन गया। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही करेगा। तो वन ऑफ द बॉयज आर, तो यहां पर वन ऑफ के बाद डिटर्मिनर नहीं है तो आर्टिकल द लगा दिया गया है। बॉयज प्लूरल है क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, और यहां पर आर वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, इसलिए यह क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहां पर आर वर्ब गलत है। क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है कि वन ऑफ द बॉयज इज। थर्ड ऑप्शन है वन ऑफ द बॉयज आर, तो यहां पर डिटर्मिनर भी है, नाउन भी है, लेकिन यहां वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसलिए यह गलत है। यानी रिप्लेस कौन करेगा, वन ऑफ द बॉयज इज। और यह गलत क्यों था कि यहां पर डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं था। आई थिंक कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए एक प्रोनाउन का प्रश्न देखिए। One of the us have to depart immediately। मान लीजिए कि यही सेंटेंस है कि वन ऑफ द अस हैव टू डिपार्ट इमीडिएटली। तो अब यहां पर देख रहे हैं क्या हो गया, अस हो गया प्रोनाउन। तो ऑफ के बाद तो प्रोनाउन किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो जैसा कि आपको पहले भी हम बताया है कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, वह किस केस किस नंबर में होगा, तो प्लूरल नंबर में होगा, और वह उसका केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब यहां पर द लगा दिया गया है, जैसा कि नाउन के पहले हम लोग द लगा रहे थे, यानी किसी न किसी डिटर्मिनर का आना जरूरी था। लेकिन प्रोनाउन के पहले यह बात नहीं है, वहां पर किसी डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं होगा। तो अब देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन देखिए, वन ऑफ अस हैव। बी ऑप्शन, वन ऑफ अस हैज। सी ऑप्शन, वन ऑफ इट हैज। और डी ऑप्शन हो गया नो इंप्रूवमेंट। एन आई का मतलब क्या हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर प्रोनाउन आया है, इसलिए डिटर्मिनर का प्रयोग नहीं होगा। तो वन ऑफ अस सही होगा। तो वन ऑफ अस इसमें भी है, वन ऑफ अस इसमें भी है, और लेकिन वन ऑफ इट है, यह सिंगुलर हो गया। तो यानी सिंगुलर तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि जब भी नाउन या प्रोनाउन आएगा किस नंबर में आएगा, प्लूरल नंबर में। इसको याद रखना हमेशा। तो यहां पर ये सही है, यहां तक ये भी सही है, लेकिन यह गलत है। अब देखो, अब यहां पर हैव आ गया, यहां पर हैज आ गया। तो होना क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां पर हम लोगों को क्या सही आंसर हो जाएगा, वन ऑफ अस हैज। यानी आपका सही जवाब होगा बी। अगर मान लीजिए कि यही एंड से जुड़ जाए, वन ऑफ द बॉयज एंड वन ऑफ द गर्ल्स, और उसके बाद वर्ब हो, वन ऑफ द बॉयज एंड वन ऑफ द गर्ल्स इज ऑब्लिक आर, क्या होना चाहिए, इज होगा कि आर होगा। तो देखो एंड से जुड़ गया, एक तो हो गया वन ऑफ द बॉयज, उसके लिए सिंगुलर वर्ब, और एंड से जुड़ गया यानी प्लस हो गया, और वन ऑफ द बॉयज के लिए सिंगुलर वर्ब। तो दो सिंगुलर जुड़ा तो वहां क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो वैसा अगर सेंटेंस रहेगा तो वहां पर प्लूरल वर्ब आएगा। इसको भी ध्यान दो। एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं, वन ऑफ द बुक्स एंड वन ऑफ
द मैगजीन्स मान लीजिए कि यहीं पर ब्लैंक स्पेस आपको दिया हुआ, कॉस्टली, मान लीजिए कि यही आपका सेंटेंस है और सेंटेंस फिलर्स का प्रश्न हो गया, और यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ। ऑप्शन में है इज है, आर है, और इधर लगा दे रहे हैं हैज और हैव। हैज, हैव, इज, आर, ये चार ऑप्शन में से एक इस सेंटेंस को सही करेगा। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस फिलर्स यानी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ गया। तो अब यहां पर ये आप जानते हैं कि इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो यहां पर दो दो सिंगुलर है, हैज भी है और इज भी है, और दो दो प्लूरल है, यानी हैव और आर दोनों प्लूरल नंबर में है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि यहां सिंगुलर होगा कि प्लूरल। तो देख रहे हैं कि वन ऑफ द बुक्स, अगर केवल यह रहता तो सिंगुलर वर्ब होता, लेकिन यहां एंड से जुड़ गया है वन ऑफ द मैगजीन्स, है ना। तो वन ऑफ द बुक्स एंड वन ऑफ द मैगजीन्स, और यह एंड से जुड़ गया तब यह प्लूरल हो गया, और इसके लिए अब क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो या तो हैव सही होगा, या तो हैव सही होगा, या तो आर सही होगा। ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब है कि यह स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, वर्ब टू हैव का प्रयोग होगा या इज एम आर का प्रयोग होगा। तो यहां स्टेट को केवल कीमत को बतलाया जा रहा है, तो स्टेट को दर्शाया जा रहा है, तो स्टेट को दर्शाने के लिए वर्ब टू बी इज एम आर वाज वर का प्रयोग होता है, न कि हैज हैव का। तो यहां पर क्या सही होगा, बोलिए, आर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर सही होगा। समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो अगर वन ऑफ के बाद नाउन पर ध्यान देना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। नाउन है तो उसके ठीक पहले किसी डिटरमिनर का प्रयोग हुआ है कि नहीं, जैसे दीज, दोज, सच, या डेफिनेट आर्टिकल द। मान लीजिए कोई डिटरमिनर नहीं है, तो अब आपको वहां द से इंप्रूव करना होगा, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, आई न्यू द टाउन हॉल so I was able to advise him where to go। और लास्ट ऑप्शन है नो एरर। लास्ट ऑप्शन क्या है, नो एरर है। तो आई न्यू द टाउन हॉल, मैं उस टाउन हॉल को जानता था, सो आई वॉज एबल, इसलिए मैं समर्थ था, टू एडवाइस हिम वेयर टू गो, मैंने मालूम था कि कहां है टाउन हॉल, तो कहां जाना है ये चीज सलाह करने में वह क्या था, मैं सक्षम था। तो यहां पर देखिए गलती क्या है, एडवाइस। अब देखिए एडवाइस आप नाउन में पढ़े हैं, एक हुआ एडवाइस, तो यह क्या है, नाउन है। और नाउन में भी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे इसको, अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, आप लोग देख लेंगे पिछला पीडीएफ। अब देखिए एडवाइस, अब एक होता है एडवाइज, एस ई से होता है, एक सी से हुआ, एक एसी से हुआ। तो ये नाउन है, लेकिन यह क्या है, वर्ब है। यह क्या है, वर्ब है। तो इसका प्रयोग वर्ब के रूप में होगा और इसका प्रयोग नाउन के रूप में होगा। अब हमको ध्यान देना है कि यह किस रूप में आया है, तो इन्फिनिटिव के रूप में आया है, टू के बाद आया है। टू को क्या कहते हैं, बोलिए, टू को क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। टू प्लस वी वन को क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब। जब नाउन का फंक्शन करे तो अब यहां पर टू के साथ हमको वर्ब प्रयोग करना है, इसको इन्फिनिटिव पार्टिकल कहा जाता है। टू को क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव पार्टिकल। और टू प्लस वी वन को क्या कहते हैं, यह नॉन फाइनाइट के अंतर्गत आता है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। और इन्फिनिटिव में भी फुल इन्फिनिटिव कहलाता है। जब हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। यहां पर ध्यान दीजिए कि नाउन के रूप में आ रहा है कि वर्ब के रूप में आ रहा है। तो आई वॉज एबल टू, तो टू के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, V1 फॉर्म आएगा, न कि नाउन आएगा। तो यहां पर ये जो सी से लिखा हुआ है यही गलत है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पर होना चाहिए टू एडवाइज, टू एडवाइज, एस ई से होगा, न कि सी से होगा। दोनों स्पेलिंग सही है, सी ई से भी सही है और एस ई से भी सही है।
सी से होता है तो स उसका उच्चारण होता है, और एसी से होता है तो ज उसका उच्चारण होता है। तो एडवाइस नाउन के रूप में नहीं आ रहा है, यहां पर किस रूप में आ रहा है? वर्ब के रूप में आ रहा है, और वर्ब के रूप में क्या होता है? एसी वाला होता है, इसलिए यहां पर गलती कहां पर है? 3 नंबर में है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। एक चीज और ध्यान दीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, जो नोट करना है नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए तो थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग इन डिटेल्स कि यह क्या है। तो एडवाइस भी जो है यह क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। लेकिन एडवाइसेज अगर दे दिया गया तो यह भी क्या है? नाउन ही है, लेकिन इसका मीनिंग यहां पर क्या होता है? बोलिए। सलाह होता है। और ये जो लिखा हुआ है ये अलग नाउन हो गया, इसका मतलब हो जाएगा व्यापारिक सूचना, यानी सिंगुलर भी हो सकता है और सूचनाएं प्लुरल भी हो सकता है। तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। तो एडवाइसेज अलग नाउन हो गया, यानी जिसको कमर्शियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में लिखिएगा तो इस तरह से होगा, कमर्शियल इंफॉर्मेशन। तो कमर्शियल इंफॉर्मेशन के अर्थ में अगर वाक्य में प्रयोग होगा तो वहां पर हम लोग को क्या है? एडवाइस सी नहीं लिखना होगा, ये प्लुरल फॉर्म वाला लिखना होगा, एडवाइसेज, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी दे देता, वाक्य में उसका मीनिंग भी देखना है, केवल यह नहीं देखना है कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। जनरली अनकाउंटेबल के रूप में पूछा जाता है तो आपको यह ध्यान में रहता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कभी कभी यह चीज भी पूछा गया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि वाक्य में मीनिंग किसका है? सलाह का है या कमर्शियल इंफॉर्मेशन का है। उसके अनुसार अगर कमर्शियल इंफॉर्मेशन का सेंस होगा तो वहां एडवाइसेज हो जाएगा, और सलाह के अर्थ में प्रयोग होगा तो वहां एडवाइस होगा, और उसका मीनिंग क्या होगा? सलाह। आई थिंक कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ, इज इट राइट? क्या यह सेंटेंस सही है? यह अनेकों बार इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, CHSL के एग्जाम में या CGL में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज को देखिए, द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ। तो ध्यान दीजिएगा कि दिस पोएट्री, तो पोएट्री क्या हुआ? एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स हो गया? नहीं, तो यहां पर एक किसी कविता का बात हो रहा है, किसी पोएम की बात हो रही है। कल हम पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड पोएट्री। तो यहां पर पोएट्री का सेंस नहीं है, पोएम का सेंस है। तो यहां पर आपका आंसर होगा 2। क्या होगा? 2 होगा। अगर सही करना हुआ तो यहां पोएट्री की जगह क्या कर देना होगा? पोएम कर देना होगा, क्योंकि इस कविता की बात हो रही है, न कि इस कविता संग्रह की बात हो रही है, ठीक है। समझ गए? क्योंकि देखिए एक बार फिर से हम बतला दे रहे हैं, पोएम, पोएट्री, इस चीज को समझिएगा। सीन, सीनरी। अब पिछले क्लास में और सारा नाउन्स बताए थे, उसको देख लीजिएगा, यहां पर देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट नाउन है। तो इसके कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं। तो यह क्या होता है? काउंटेबल होता है। और यह क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो अगर हम लोग यहां पोएम लिखेंगे तो यह वाक्य मीनिंगफुल हो जाएगा कि इस कविता के लेखक कौन है? तो वर्ड्सवर्थ हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली, और लास्ट ऑप्शन है नो एरर। बतलाइए क्या गलत है इसमें? तो देखिए ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, यहां ऑल का प्रयोग हुआ है,
तो ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से पिछले लेक्चर में। तो यहां पर ऑल के साथ काउंटेबल नाउन आया है। गर्ल स्टूडेंट नहीं, तो गर्ल स्टूडेंट, तो गर्ल में भी एस लगा हुआ है और स्टूडेंट्स में भी एस लगा हुआ है, यानी कि प्लूरल है। तो आपको जानना यह गर्ल स्टूडेंट क्या हो गया, कैसा नाउन कहलाएगा, कंपाउंड नाउन। तो याद रखिए कंपाउंड नाउन जो पिछला क्या याद कीजिए कि कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट वर्ड को प्लूरल बनाते हैं तो वह प्लूरल होता है। और यहां जो है कि दोनों टर्म को प्लूरल बनाया गया है, गर्ल में भी एस लगा हुआ है और स्टूडेंट्स में भी लगा हुआ है, यानी गलती यहीं पर है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, अगर इंप्रूव करना हुआ, अगर सही करने के लिए पूछा जाए तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, इसका रूट वर्ड कौन है, स्टूडेंट है, तो यहां पर हो जाएगा गर्ल स्टूडेंट्स, ये आपका सही होगा। गर्ल स्टूडेंट, ना कि गर्ल में भी एस लगा दीजिए, क्योंकि कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने के लिए रूट वर्ड, मेन वर्ड, जिसको कहते हैं मुख्य शब्द, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल वर्ड के भी नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं, तो वह कंपाउंड नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर और देख लीजिए, टू कमांडर्स इन चीफ्स आर सिटिंग देयर। मान लीजिए एक छोटा सा सेंटेंस दे दिए, टू कमांडर इन चीफ्स आर सिटिंग देयर। अब आपको इंप्रूव करना होगा इसको, तो कमांडर्स इन चीफ्स, तो आपको यहां पर ब्लैंक स्पेसेज भी रह सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रहेगा। तो सबसे पहले यह भी ध्यान दीजिए। और ऑप्शन में क्या आपको रहेगा, ए ऑप्शन कमांडर इन चीफ्स, सेकेंड ऑप्शन कमांडर इन चीफ्स, नेक्स्ट ऑप्शन सी कमांडर्स इन चीफ, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। या तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में रहेगा तो ये रहेगा, अगर अंडरलाइन करके दिया हुआ रहेगा तो ये ऑप्शन में रहेगा। तो दोनों ही तरह से आपको पूछा जा सकता है, कॉमन एरर के रूप में रहेगा तो इस तरह से रहेगा। तो चाहे जिस तरह से पूछा जाए, फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, या कॉमन एरर के रूप में, आंसर तो सेम आ रहा है। तो इस दिए हुए क्वेश्चन में आपका सही जवाब क्या होगा, इसमें रूट वर्ड कौन है, कमांडर है कि चीफ है, प्रिंसिपल वर्ड मुख्य शब्द कौन है। अगर आपके ध्यान में आ रहा है कि चीफ, तो चीफ का मतलब होता है मुख्य। यह प्रिंसिपल वर्ड इस कंपाउंड नाउन में नहीं है। प्रिंसिपल वर्ड कौन है, रूट वर्ड कौन है, कमांडर है। तो कमांडर को आपको प्लूरल बनाना होगा। तो सही जवाब आपका यहां पर है सी, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, देखिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 lakhs of people attended the workshop held in रामलीला ग्राउंड। ये 3 नहीं है, ये 3 है, ठीक है। और नो एरर, यानी कि क्या हो गया, वाक्य सही है। अब इस दिए हुए ऑप्शन में आप बतलाएं कि कौन सा वाक्य, कौन आपका आंसर होगा, कौन सा पार्ट में गलती है। तो 3 lakhs of people, याद कीजिए पिछले के पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे 1 2 3 4 मिलियन, बिलियन, डजन, 100,000 जब अगर वाक्य में रहेगा तो ध्यान देना है कि वह सिंगुलर फॉर्म में होगा कि प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहां पर जो दिया हुआ है 3 lakhs ऑफ पीपुल, तो 3 lakhs क्या हो गया, डेफिनिट हो गया नहीं। तो जब डेफिनिट हो गया तो आपको याद होगा कि उस समय बतलाया गया था कि जब
डजन, 100,000, मिलियन, लाख, इसके पहले अगर डेफिनिट नंबर आ जाए यानी निश्चित संख्या को बतलावे तो उसका सिंगुलर फॉर्म हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन सा फॉर्म प्रयोग करते हैं? सिंगुलर फॉर्म। और एक और चीज भी बताए थे कि वहां ऑफ का भी प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इंडेफिनिट नंबर में ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो इस दिए हुए क्वेश्चन में आपका जवाब क्या होगा? 1 होगा। अगर इंप्रूव करना हुआ तो सही क्या होगा? तो 3 लाख पीपुल, 3 लाख पीपुल। तो ये आपका सही जवाब हुआ। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे इस लोग को। मजा आ रहा है ना? मजा ले लेकर पढ़िए, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शी गॉट 2 क्विक प्रमोशन बिकॉज शी हैड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो शी गॉट 2 क्विक प्रमोशन, तो 2 क्विक तो प्रमोशन होगा, 2 प्रमोशन हो गया तो प्लूरल ना हो गया जी। क्या होगा? प्रमोशंस। यानी आपका आंसर क्या होगा? सेकंड होगा, 2 क्विक प्रमोशंस। यहां प्रमोशन की जगह पर क्या होना चाहिए था? प्रोमोशंस। तब जाके यह सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़े, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 2 10 रुपीज नोट। चलिए यहां भी 2 शब्द आ गया, 2 से छुटकारा नहीं मिल रहा। 2 आ रहा है, 3 4 5 6 भी रह सकता है। अब ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में नो एरर है ही नहीं। नो एरर नहीं है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं एरर है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है जिसमें कि नो एरर नहीं रहेगा, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है, मिस्टेक है। तो देखिए, जया ज्योत्सना वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस। जया ज्योत्सना अपने मित्र के घर गई एंड गेव हर 2 10 रुपीज नोट, यानी और उसे 10 रुपए का 2 नोट दिया। तो यहां 2 आया है, तो यहां 2 किसके लिए आया है? इस नोट के लिए आया है? नहीं। तो नोट वहां पर क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यहां नोट नहीं होकर के क्या होना चाहिए? नोट्स होना चाहिए। जैसे देखिए एक सेंटेंस सिंगुलर इसका प्रयोग करके देते हैं कि आई हैव 500 रुपी नोट। मान लीजिए एक सेंटेंस है, तो बोलिए तो ये सेंटेंस सही है। आई हैव 500 रुपी नोट। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 रुपए का नोट है। तो कितना नोट है? जब यहां कुछ नहीं है, यानी कि यह क्या हो गया? 500 रुपी ये कंपाउंड नाउन ही हो गया। ये सॉरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका? इस नोट का, क्योंकि नोट यहां पर क्या है? नाउन है। और यह क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। 500 रुपी क्या हो गया? एडजेक्टिव बन गया। ये नाउन नहीं है, यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। और आप जानते हैं कि नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आ जाता है और वह नाउन अगर सिंगुलर नंबर में हो तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं? उसके लिए सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर नाउन है तो एडजेक्टिव के पहले क्या आ जाएगा? बोलिए, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ जाएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे हम कहते हैं कि ही इज गुड बॉय, ऐसे समझिए, सिंपल। ही इज गुड बॉय, इज इट राइट? नहीं। यहां पर क्यों गलत है? गलत है कि यहां पर बॉय नाउन आया है जो सिंगुलर नंबर में है, यहां पर गुड एडजेक्टिव है, तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहां पर क्या हम लोग लिखते हैं? ही इज अ गुड बॉय। उसी तरह से यहां नोट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अब 500 रुपी यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहां पर हम लोग को ए 500 रुपी नोट, यहां पर क्या हो जाएगा? ए 500 रुपी नोट। तो वैसी स्थिति में यहां पर आर्टिकल का एरर हो गया। और यहां पर देखिए 2 था,
तो जब टू हो गया तो यह नोट क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, यानी कि नोट्स हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? यहां पर क्या हो जाएगा? नोट्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है एडजेक्टिव का जब काम करेगा तो बाद में जो नाउन आया है तो वह नाउन सिंगुलर यूज हुआ है अथवा प्लूरल यूज हुआ है। अगर सिंगुलर यूज होगा तो इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा, और प्लूरल होगा तो वह नाउन प्लूरल होगा। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम लिखते कि आई हैव 500 रुपी, मान लीजिए कि इसी सेंटेंस को हम लिखते कि आई हैव 500 रुपी, तो अब ये गलत हो जाएगा। आई हैव 500 रुपी, अब ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास 500 रुपए हैं, मेरे पास 500 रुपए हैं। अब यहां नोट से मतलब नहीं है 500 वह 20 का नोट है कि 100 का नोट है कि 50 का नोट है, ये मालूम नहीं है। तो वैसी स्थिति में यहां पर रुपी प्लूरल होगा, क्या हो जाएगा? रुपीज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चेंजेस करके डिफरेंट टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, एक बार नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए? चलिए, तो इसको समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू विल फाइंड ए लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ध्यान रखिए यहां पर क्या गलती है। देखिए ये क्वेश्चन है, यू विल फाइंड ए लैम्प पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब इसमें बतलाइए कि आपका आंसर क्या होगा। इस पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए और सोचिए कि क्या होगा, फिर हम आपको बतलाते हैं। हाँ, तो क्या होगा आंसर? क्योंकि इसमें नो एरर नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं कोई गलती है। आपको लग रहा है कि ये नो एरर है, नहीं। देखिए यहां पर गलती क्या है, फ्रंट साइड। तो ध्यान रखिएगा कि बैक और फ्रंट, इसके साथ साइड का प्रयोग गलत है। साइड का प्रयोग होता ही नहीं है। बैक का मतलब हो गया पीछे और फ्रंट का मतलब हो गया आगे। तो यहां साइड स्लैंग है। फ्रंट साइड बैक साइड बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, यह गलत हो जाएगा। तो यहां पर साइड का प्रयोग जो किया हुआ है यह गलत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द टीचर एंड द गार्जियन अप्रिशिएट जया वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग विथ अ व्यू टू अचीविंग नॉर्मल हेल्थ। इसमें भी आपको नो एरर नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी कोई संभावना नहीं है कि यह वाक्य सही है, यानी गलती कहीं ना कहीं है। देखिए, पढ़िए इसको। द टीचर एंड द गार्जियन अप्रिशिएट जया वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग विथ अ व्यू टू अचीविंग नॉर्मल हेल्थ। तो देखिए गलती कहां पर है, गलती है यहां पर सेकेंड पार्ट में, जया वॉकिंग यहां पर दिया हुआ है। तो ये वॉकिंग क्या है, वर्ब का चौथा रूप है, यानी जीरंड के फॉर्म में आया है। और जब जीरंड के फॉर्म में आएगा तो इसके पहले जो नाउन आता है वह पजेसिव केस में होता है। प्रोनाउन भी आएगा तो पजेसिव केस में आएगा। यानी इसको पजेसिव बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना होगा, यानी जयाज। अगर यहां प्रोनाउन रहता, अगर मी वगैरह रहता, यू रहता, तो यह भी गलत होता। तो इसका पजेसिव केस क्या हो जाता, मी का माई और यू का हो जाता योर। तो अगर प्रोनाउन भी रहता तो भी पजेसिव केस में होता, और नाउन है तो भी पजेसिव केस होगा, यानी पजेसिव केस एडजेक्टिव के फॉर्म में आ जाता है। तो वैसी स्थिति में यहां गलती क्या है, सेकेंड पार्ट में है जयाज वॉकिंग हो जाएगा। एक चीज इसका रिवर्स भी एग्जाम में पूछता है। अगर यहां पर मान लीजिए कि पजेसिव केस दे दिया जाए और यहां पर V1 फॉर्म दे दिया जाए, जयाज वाक, तो वाक तो नाउन है कि नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा, नहीं। अगर जया प्ले कर दे, जैसे हम कहते हैं, एक सेंटेंस देखिए तब समझ में आएगा। देखिए, वी एप्रिसिएट राम प्लेइंग, वी एप्रिसिएट राम प्लेइंग, सही है? नहीं। अब इस राम को पजेसिव केस में ले जाने के लिए क्या करना होगा, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना था। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग देख लें। तो यहां पर राम की जगह क्या हो जाएगा, राम्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसके कॉम्बिनेशन को, कि जहां भी रहे नाउन या प्रोनाउन रहे और इसके बाद जीरंड आ जाए, तो वैसी स्थिति में यह नाउन इक्विवेलेंट होता है। और ये जो नाउन या प्रोनाउन होता है किस केस में होता है, पजेसिव केस में होता है। तो नाउन का पजेसिव केस बनाने के लिए उसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और प्रोनाउन रहेगा तो उसको पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में लाएंगे, जैसे माई, योर, हर, ये सब। आई थिंक इसको समझ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड निरालाज पोएट्रीज एज ए पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, यानी कि इसमें भी गलती है, नो एरर नहीं है। तो यहां तो क्लियर है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं कि ये थर्ड आपका आंसर होगा, क्योंकि पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, उसके पहले ना एन लगता है और ना उसमें एस या एस लगा करके उसको प्लूरल बनाते हैं। तो यहां पर पोएट्रीज नहीं लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, पोएम्स लिख देंगे। अब यहां पर जो दिनकर और निराला दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, यानी कि इंडिविजुअल पोजीशन को बतला रहा है। इंडिविजुअल पोजीशन क्या है और ज्वाइंट पोजीशन क्या है, जो नेक्स्ट क्लास हम नाउन केस पर लेंगे उसमें इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग एक भी लेक्चर स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह जो अंगार बैच है वह अंगार बैच आप में अंगार पैदा करने के लिए लाया गया है, ताकि आप लोग के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीवमेंट प्राप्त हो जाए, नहीं यानी आपको जॉब मिल जाए। तो जॉब मिलेगा तो यहीं से, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसलिए सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या मैथमेटिक्स हो, सारे यहां पर एक्सपीरियंस टीम आप लोगों के साथ लगी हुई है, आप लोगों को सफलता दिलाने में, जल्दी से जल्दी जॉब को दिलवाने में। तो आप लोग भी ऑनेस्टली अध्ययन कीजिए, स्टडी कीजिए, और जो कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। तो ड्रॉट्स भी अ टाइप ऑफ गेम है,
ठीक है ना। तो इस दिए हुए सेंटेंस में देखिए एक ऑप्शन, इसमें ऑप्शन ही गलत हो गया है, खैर एनीवे यहां 1 है, यहां नहीं है। एज वेल एज, यहां भी 3 नहीं है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, और लास्ट में यहां ऑप्शन है नो एरर, जहां की 4 हो जाएगा। हो जाता है, अरे कॉमन एरर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एरर भी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ह्यूमन एरर हुआ है। तो द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स। तो जो स्लैश दिया हुआ है ये जो रेड से, इसी पर ध्यान दें और देखें कि यह सेंटेंस सही है कि गलत है। चलिए, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, किसी तरह की कोई गलती इसमें नहीं है, यानी आपका आंसर हो जाएगा नो एरर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये नया दिन है, नई बात करो, कल पीछे रह गए तो आज नई शुरुआत करो। तो आज नई शुरुआत करने का मतलब क्या है? नई शुरुआत करने का मतलब है कि अगर लेट कर गए हैं तो पिछले वीडियोज को माइनॉरिटली उसको 1-2 बार देख लीजिए, तभी जो है कि आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि नया दिन है, नई बात करो, कल पीछे रह गए तो आज नई शुरुआत करो। That's all today. Next, I meet you in the next class. Oh, last.